हेलो फ्रेंड्स, अपन करते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक अपना आज का। ठीक है। अल्टीमेटली इस सारे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले जो भी काम होता था वो सारा मैन्युअली होता था, मतलब उसको कोई इंसान करता था। लेकिन क्या हुआ है कि धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रही है, वैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो क्या हो रहा है कि डाटा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से हमको क्या है ना कि स्पीड चाहिए वर्क के अंदर, और स्पीड के लिए हमको है ना टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया है कि बिजनेस की बहुत सारी प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के साथ सेट करके उनको अच्छे से वर्क करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि सेल्स इनवॉइस है, तो मैन्युअली दुकान पे आपने देखा ही होगा कि कहीं पर आप कुछ परचेस करते थे तो वो बंदा एक डायरी लेके बैठ जाता, उसमें आपका बिल, आपके नाम से बिल बनाता और फिर देता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आप कहीं भी शॉप पर जाते हो, आप शॉपिंग करते हो और बिल फटाफट इनवॉइस जनरेट जो होता है वो कंप्यूटर बेस पे होता है, सिर्फ आपके सामान को स्कैन कर लेते हैं वो। तो इस चीज़ से हुआ क्या है, टाइम सेविंग हुआ है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, लेकिन वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस मतलब किसी बिजनेस की प्रोसेस को ऑटोमेट करना, यानी कि ऑटोमेटिकली कर देना, यही चीज़ समझाने वाले हैं बड़ी चीज़ में। तो अपन पढ़ते हैं आगे कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एक्चुअल में होता क्या है। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, ये वाला पैरा अपने को ज़्यादा काम का रिलेवेंट नहीं है, अपने को एग्जाम पर्पज से यहीं से पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज ए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज और सर्विसेज that accomplish a specific function and can be implemented for many different functions of the company activity including sales, management, operations, supply chain, human resource, information technology, etc. मतलब अल्टीमेटली बता ही रहा है कि जो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेट कर दिया, किसी सर्विस को ऑटोमेट कर दिया, काय के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मेनी डिफरेंट फंक्शन इसके कंपनीज की एक्टिविटीज के इंक्लूडिंग, मतलब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, सेल्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे कुछ। इन अदर वर्ड्स, द बीपीए इज द टेक्टिक ए बिजनेस यूजेस टू ऑटोमेट प्रोसेस टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब क्या है कि बीपीए क्या है, एक तरीका है जिससे क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है ना उसको ऑटोमेट, बिजनेस की प्रोसेस को ऑटोमेट करा जा रहा है, जिससे क्या हो कि बिजनेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चल सके। इन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट मतलब ये क्या है ना कि इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर, इन सबको इंटीग्रेट करके यूज में लिया जाता है। बीपीए इज a tradition of analyzing, documenting, optimizing and then automatic business process, और एक ट्रेडिशन है। ठीक है। तो बीपीए तो अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बीपीए के, बीपीए के ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी और टाइमलीनेस। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि जो टू एंश्योर द डाटा इज ओनली अवेलेबल टू पर्सन हु हैव राइट टू सी द सेम, मतलब उसी बंदे को डाटा अवेलेबल हो जिसके पास राइट है, यानी कि ऑथराइज पर्सन। जैसे कि आपके पास अगर बैंक में अगर आप जाते हो, आपके पास बैंक में अकाउंट है, तो अगर आप ऑथराइज पर्सन हो, मतलब आपका अकाउंट है, तो सिर्फ आप ही बैलेंस चेक करने चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आपके अकाउंट का बैलेंस चेक करके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, है ना। फिर सेकंड क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होना चाहिए कि to ensure that unauthorized amendment can be made in the data, no unauthorized, मतलब कोई भी अनऑथोराइज अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है, तो है ना कि आपने अगर पेमेंट जमा करवाया है तो ही वहाँ से क्रेडिट डेबिट होना चाहिए, या फिर विड्रॉ किया तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप पैसा जमा करवा भी नहीं रहे हो, कोई आपके नाम से करवा भी नहीं रहा है, फिर भी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अपने आप ही। तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कोई अनऑथराइज पर्सन आपके अकाउंट्स को हैक ना कर ले। अवेबिलिटी, अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू एंश्योर दैट डाटा इज अवेलेबल व्हेन आस्क्ड फॉर, मतलब जब भी कभी अपन डाटा मांगे तब अवेलेबल हो जाए। जैसे कि आपके पास फोन पे, गूगल पे वगैरह होगा, तो जब भी आप है ना चाहो तब हिस्ट्री देख सकते हो, डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है वहाँ पर। बस आपका ये है कि नेट ऑन होना चाहिए, नेट चलना चाहिए आपका।
और टाइमलीनेस मतलब कि जब ज़रूरत हो डाटा की तब चलना चाहिए। जैसे अगर आपको हिस्ट्री की अभी ज़रूरत है देखने की, तो आपकी हिस्ट्री अभी ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री ओपन अब कर रहे हो और आपकी 2 घंटे बाद हिस्ट्री ओपन हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइमलीनेस होना चाहिए, ठीक है, यानी सही समय पर। और अवेलेबिलिटी जब चाहो तब होना चाहिए। और इंटीग्रिटी मतलब कोई अनऑथराइज पर्सन आकर आपके डाटा में अमेंडमेंट नहीं कर दे। जैसे कि इंटीग्रिटी का एक बढ़िया एग्जांपल है, अगर आप इंस्टा वगैरह चलाते हो, आप पोस्ट कोई डालते हो, तो आपकी पोस्ट पे आपका ही अधिकार है। आप ही उसको मतलब यूँ है कि क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है पोस्ट के वगैरह वगैरह। अगर आपके डिस्क्रिप्शन में कोई दूसरा बंदा आके कुछ भी लिख के चले जाए तो इससे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंटीग्रिटी होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका अकाउंट है तो सिर्फ आपको ही चलाना चाहिए। अनऑथराइज पर्सन नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही। मतलब अगर आपका अकाउंट है तो आप चलाओ, आपने जिसको आईडी पासवर्ड दिए हैं वो चलाए, उसके अलावा कोई और ना चलाए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए था, उसके बाद बेनिफिट अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।